को अब तीर पे मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। हम कराची के चप्पा में काम करना चाहते हैं, आपका मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम 5 साल के अंदर ही अंदर इस शहर की किस्मत बदल देंगे, इस शहर का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो की शहर कायद में सियासी अलगार, कहा सिर्फ सिंध नहीं विफाक में भी हमारी हुकूमत होगी। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। कराची के चप्पे चप्पे पर काम करना चाहते हैं। पिछली बार कराची वालों के वोट पर डाका मारा गया। दूसरी जमातें तकसीम और नफरत की सियासत कर रही हैं। हम चाहते हैं ऐसी हुकूमत बने जो रोजगार दे, ऐसी हुकूमत बने जो आवाम के मुआशी हालात बेहतर करे। बिलावल भुट्टो का ग्रीन एनर्जी पार्क बनाकर कराची वालों को सस्ती बिजली देने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी इजहार अदम एतमाद। कहा कि इलेक्ट्रिक पर कोई एतबार नहीं करता, उजारादारी खत्म करना होगी। दूसरी बिजली कंपनियों को के इलेक्ट्रिक का मुकाबला करना होगा। मेयर कराची हमारा, अरकान असेंबली भी हमारे हुए तो मसाइल जल्द हल होंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन जीतकर 5 साल में कराची का नक्शा बदलने का वादा। जमात इस्लामी की भी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची में रैली। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। हाफिज नईम ने कहा कि कराची पर माजी में भत्ताखोरी का निज़ाम चलाने वाले काबिज रहे। इन लोगों की कारकर्दगी बारिश ने खोलकर सामने रख दी। 8 फरवरी का वोट इस शहर की तकदीर बदलेगा। वज़ीर आला सिंध MQM पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता होगा। अमीनुल हक ने वाज़े कर दिया। कौमी असम्बली की 17 से 18 नशिस्तें जीतने का दावा। हसना अशरा मसाजिद और इमाम बारगाह फेडरेशन के रहनुमाओं ने भी मुत्तहिदा पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीनुल हक ने कहा, जो लोग बायकॉट का ऐलान करते हैं कराची के अवाम उनका बायकॉट करेंगे। 8 अप्रैल बायकॉट करने वाले या आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनडायरेक्टली तौर पे किसी और सियासी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, कराची के अवाम उनका बायकॉट करेंगे। और मैं समझता हूं कि 8 फरवरी जो लोग दावा करते हैं कि कराची पे हमारी हुक्मरानी माजी में थी या है, मेरा ख्याल है कि वो लास्ट नेल इन द कॉफिन। NA 242 से ANP के उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दिया टाउन में अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर का दौरा। अरशद सुहेल का मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी और MQM का इत्तेहाद शहरी सिंध में अमन व तरक्की का ज़ामिन है। इंतखाबी अमल के लिए हतमी तैयारी। बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। बैलेट पेपर्स मुतल्लिका DROs और उनके नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली के 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालती फैसलों के बाद मुतादिद हलकों में दोबारा छपाई करना पड़ी। तमाम चैलेंजेस के बावजूद कमीशन ने वक्त पर यह काम मुकम्मल किया। कराची की इंतखाबी सियासत में नए रंग। मुर्तजा सोलंकी भी बोल पड़े। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात ने MQM के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला। डॉक्टर आसिम से आखिरी मरतबा 2013 में गुफ्तगू हुई थी। आखिरी बार दुबई 2012 में गया था। जिंदगी में कभी कायद MQM का इंटरव्यू नहीं किया। आखिरी बार 2023 में बरतानिया का सफर किया था। जमात इस्लामी के PS 108 के उम्मीदवार इबरत सईद जीत के लिए पुरअज़्म। कामयाबी के बाद गैस बंदिश का मसला असेंबली में उठाने का ऐलान। कहा, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। सफाई सुथराई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बनो काबिल प्रोग्राम में हल्के की खवातीन को शामिल करेंगे। मसाइल है ना, मसाइल तो अभी हाफिज साहब ने निशानदेही की है। 2 किस्म के हैं। जो बल्दियाती सतह के मसाइल हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ज़ाहिर है रोना इसी इख्तियार का रो रहे हैं। हाँ, हाफिज साहब कहते थे कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम अपनी हक से बढ़कर काम करेंगे। कराची के तलबा के लिए खुशखबरी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बनो काबिल टेस्ट का इनेकाद। 7000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई। कामयाब उम्मीदवार मुफ्त IT की तरबियत हासिल कर सकेंगे।
टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों ने कोर्सेज के इनेकाद को सराहा। कहा कोर्सेज से मुल्क को दरपेश मसाइल से निजात दिलाएंगे। इन लोगों ने ये कि फ्री आईटी कोर्सेज लॉन्च किए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में फ्री आईटी कोर्सेज जो भी लोग करेंगे इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गया टेक्नोलॉजी के हवाले से। कराची में 38 मराकिज में आईटी कोर्सेज जारी हैं। जमात इस्लामी तालीमी इनकलाब ला रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान का तलबा से खिताब। कहा कि 1.25 लाख तलबा ने टेस्ट दिया। 25,000 तलबा की क्लासेस शुरू कर दी गई। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चों से रोजाना क्लासेस लेने का वादा भी लिया। तालीमी इनकलाब है, ये एक आईटी एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन है जिसको जमात इस्लामी ने शुरू किया है। लिहाजा ये पहला मरहला है कि जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये आईटी का कोर्स करवा रही है। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के मजबूत उम्मीदवार। पीसीबी गवर्निंग बॉडी का खुसूसी इजलास आज होगा। बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे शामिल। इंसानी हुकूक शिकायत सेल में सामान की खरीदारी में मुबैना करप्शन। करोड़ों रुपए की करप्शन की तहकीकात पर अफसरान में इख्तिलाफात। अफसरान का खरीदे गए सामान की स्क्रूटनी से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया। टेक्निकल मामलात की तहकीकात नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन के लिए एक्सपर्ट अफसर की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए। NA 238 के इलाके शेरपाव बस्ती के मकीन खुश। कहा कि इलाके की गलियां टफ प्योर से बनाई गई हैं, सिर्फ गैस का मसला हल होना बाकी है। इंटर के नताइज के खिलाफ तलबा और वालिदैन फिर सड़कों पर। प्रेस क्लब के बाहर हाथों में बैनर्स थाम कर नारेबाजी। तलबा का इंसाफ के हुसूल का मुतालबा। कहा गैर मुनसिफाना नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। वालिदैन बोले इंक्वायरी कमेटी में तलबा को भी शामिल किया जाए। गवर्नर हाउस में 50,000 तालिबे इल्मों की आईटी क्लासेस का आज से आगाज। रोजाना 3 क्लासेस सुबह 9 से 12, दोपहर 2 से 5 और शाम 10 से रात 10 बजे, शाम 7 से रात 10 बजे तक होंगी। तालिबे इल्म एडमिट कार्ड पर दर्ज वक्त के मुताबिक गवर्नर हाउस पहुंचे। गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। कोरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और रामस्वामी में गैस बहरान। शाह फैसल कॉलोनी, मवाज कोट और शेरशाह के मकीन भी ख्वार। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने समंदर में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचाई। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फनी खराबी के बायस भारतीय कश्ती का इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। फनी खराबी दूर करने के बाद कश्ती अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गई। कश्ती 24 जनवरी को भारतीय बंदरगाह दाभोल से शारजा के लिए रवाना हुई थी। कराची में थानों के बाहर खड़ी लावारिस मोटरसाइकिलें चोरी का आसान हदफ बन गईं। सोल्जर बाजार थाने के बाहर सैकड़ों लावारिस मोटरसाइकिलों से सामान चोरी होने लगा। मोटरसाइकिलें 2 माह से खुले आसमान तले पड़ी हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नशई सामान चोरी करते हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मोटरसाइकिलें नहीं हटाई। दो माह से ज़्यादा हो गया है कि ये यहीं पड़ी हुई है कि उसको साइड पे कर देंगे। हम तो उठाना थोड़ा सा उसको ना नोचना शुरू कर देते हैं। लाखों रुपए करोड़ों रुपए का सामान ये गवर्नमेंट के खाते में डाला जाए। और कराची में सजा जर्मनी का सालाना सकाफती बाजार। 4 साल बाद जर्मनी का सकाफती बाजार जर्मन काउंसिल खाने में लगाया गया। तुर्का ने जोशो खरोश से खरीदारी की। मजेदार खानों से लुत्फ उठाया।